हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग। कैम छो? मज़ामा? सब मज़े में होंगे सब। ओह शिट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स। ओके, तो हमारे पास कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम उनकी डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट वैल्यूज पूछेंगे, देखेंगे। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। फिलहाल हम क्लास 10th में सिर्फ क्वाड्रेंट 1 की ही बात करेंगे। क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास 4: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सिर्फ हम इसी की बात करेंगे 0 से 90 डिग्री तक की। ठीक, 0 से 90 डिग्री तक की ही बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब हम इसको लिखे कैसे, याद कैसे करें? बच्चों में शिकायतें रहती हैं कि याद कैसे किया जाए, तो इसका एक जुगाड़ बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या करिए, यहां पर 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद हर एक को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट भी ले लीजिए। ठीक, क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो 0/4, 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 0 ही होगा। और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का 2 हो गया, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई। अब इसको काट दीजिए, 2/4 कैंसिल आउट होकर 1/2 हो जाएगा। रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया और रूट 2 बाहर आ नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई। रूट 3/4, 3 बाहर नहीं आ सकता मगर 4 का हो जाता है 2, तो रूट 3/2 हो गई। 4/4 1 हो जाएगा कट के और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाता है। तो हमने ये साइन की वैल्यू लिख ली। अगर आपने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली है तो आप कॉस भी लिख सकते हो, टेन भी लिख सकते हो, सेक भी लिख सकते हो, कोसेक भी लिख सकते हो, सब लिख सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। कॉस लिखने के लिए इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स गियर में डाल दीजिए इसको, रिवर्स गियर में। तो यहां से लिखना शुरू करिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये कॉस की वैल्यू हो गई आपकी। अब आती है बात टेन की। टेन हमने कल पढ़ा था, टेन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, टेन की वैल्यू मिल जाएगी। 0/1 करिए, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर 1 आएगा क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम टू सेम है। समझ आया यहां तक? अब 60 डिग्री पे पहुंचा तो √3/2 को 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1 बचेगा डिवीजन में, तो √3/1 यानी कि √3। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से जब भी डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, एनडी यहां लिख सकते हैं। अब कॉट लिखना है तो कॉट को यहां से रिवर्स गियर में डाल दीजिए, यहां पर एनटी लिख दीजिए, यहां पर √3 लिख दीजिए, यहां पर 1 लिख दीजिए, यहां 1/√3 लिख दीजिए, यहां पर 0 लिख दीजिए। तो ये 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई। अब सेक की बारी आती है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है। सेक क्या होता है? 1/cos होता है, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दीजिए, जैसे
1 का उल्टा 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, और 1/2 का 2, और 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक, अब कोसेक लिखना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, यहां से ND लेकर आइए, 2 लेकर आइए, √2 लिख दीजिए, 2/√3 लिख दीजिए, और 1। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब ठीक है, तो साइन की एक लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे, सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर अभी आपको साइन 30 याद है कि 1/2 होता है, सवाल में आगे कॉसेक 30 बताओ, तो आप साइन 30 याद कर लीजिए, 1/2 होता है, और उसका उल्टा कर दीजिए, 2 हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरी बात समझो, जो एंगल की वैल्यू साइन 30 पर है वो कॉज 60 पर होगी, क्योंकि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 60 डिग्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन होते हैं, ऐसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है। तो 30 पर 1/2 है, तो कॉस के केस में 60 पर 1/2 रहेगा। ऐसे टेन के केस में √3 यहां पर है, तो कॉट के केस में √3 यहां पर होगा। देखिए, अब अगर रेसिप्रोकल सोचें उल्टा, देखो जैसे कॉस की वैल्यू √3/2 है 30 पर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। आप सोचा है सेक 30 तो याद नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं, cos 30 याद कर लो। अगर सेक 30 याद नहीं आता है तो cos 30 याद कर लो, उसको उल्टा कर दो, 2/√3 कर दो। ठीक, सेक 45 याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, cos 45 याद करो, 1/√2 उसका उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा। अच्छा, सारी वैल्यू हम निकाल लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके या फिर रेसिप्रोकल करके। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक होता है। ठीक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और रेसिप्रोकल भी होते हैं। ठीक, ये हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल थी। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटीज आती है हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली आइडेंटिटी आती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपके एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। कॉज स्क्वायर प्लस का उधर भेज दीजिए तो बन जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया। एक बार साइन को उधर भेज दीजिए तो कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप और लिख सकते हैं इसको, ये 1 पे आप स्क्वायर लगा सकते हो। देखो, तो ये बन गया आपका कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है एक बार माइनस का लिखोगे आप, एक बार प्लस का लिखोगे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा को भी लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में। तो ये आइडेंटिटी नंबर 1 थी आपकी, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। नोट डाउन करते चले इसको आप। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन यहाँ पर प्लस का उधर पहुंचा दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई, इससे बहुत सवाल आता है। एग्जाम्पल तौर पे बताऊं मैं क्या आता है, जामिया एंट्रेंस में भी आ चुका है, ANU एंट्रेंस में भी आ चुका है। यहाँ पर कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का आंसर बता दीजिए भाई। तो क्या करना है, 9 कॉमन निकाल दीजिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये बहुत बार एंट्रेंस में आ चुका है जामिया में वगैरह में। ठीक, इसी तरीके का दूसरा सवाल क्या आता है इसका, देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था कल, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप यहीं पर रहने दीजिए, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को डिवाइड में पहुंचा सकते हैं आप, ठीक है। या आप इसको यहां रहने दीजिए तो इस वाले को आप डिवाइड में पहुंचा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। बहुत सारी आइडेंटिटी बन जाती है एक आइडेंटिटी यूज करके। मेन आइडेंटिटी आपकी 3 है, ओनली 3। सिर्फ कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटी मैन है आपकी। ठीक, अब इसका सवाल क्या आया था, बोर्ड में भी आ चुका है, एंट्रेंस में भी आ चुका है, जामिया में, एएमयू में, सब जगह पर आ चुका है। क्या सवाल था, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, क्या है, रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब थर्ड आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं हम। थर्ड आइडेंटिटी हमारी कहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इसको भी उधर पहुंचा दीजिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका उधर पहुंचा देंगे, इसको प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, तो नेगेटिव आपका ये आइडेंटिटीज हो जाएगी। इसको भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर सकते हो। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज आपको देखने को मिलेगी। अभी हम वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, अब सुनो, एमसीक्यू देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए जिसका राइट एंगल बी पर है, तो कॉज ए प्लस सी की वैल्यू बता दो। बिना पेन चलाए सॉल्व कर लेंगे आप एग्जाम में, टाइम बचेगा। एंगल बी 90 डिग्री का है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस सी कितने डिग्री के होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर एंगल बी 90 डिग्री का है तो ए प्लस सी भी 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम तभी तो 180 डिग्री आएगा। ए प्लस सी की जगह पर 90 रख दो, तो cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो ये सवाल हमारा एंट्रेंस में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक, अब दूसरा फैक्ट सुनिए, साइन जो होता है, साइन क्या होता है, इसका रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, अब हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, जब डिवाइड में सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा तो वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होती, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। तो जैसे कि 2/5 है, ये 0.4 देगा। डिवाइड में बड़ा नंबर चल रहा है 1/3, तो साइड में या तो बराबर होंगे या डिवाइड में बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए साइन की वैल्यू 1 से बराबर होती है या कम होती है। ठीक है, तो 10th में हमारा 1 से कम होगी, मगर एक्चुअल में क्या होती है, -1 से 1 तक होती है साइन की वैल्यू। क्लास 11 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉस की वैल्यू भी इतनी होती है, -1 से 1 तक होती है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी, कॉस की वैल्यू भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
ठीक है। क्यों क्यों क्योंकि इनके डिवाइड में हाइपोटेन्यूज चलता है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, इसीलिए साइन और कॉस कभी भी एक से ज्यादा आंसर नहीं ले सकते हैं, नहीं एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो दूसरी बात, ये था हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये असर्शन रीजन में सुनो कैसे आएगा। ये साइन है, साइन 0 पे 0, 1/2 और 1/√2, √3/2 और 1। ये है ना, कह रहा है कि डिग्री बढ़ने पर यानी कि एंगल बढ़ने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। What happened to the value of sin theta when theta increases from 0 to 90 degree? सवाल क्या है? What happened to the value of sin theta when theta is increasing from 0 to 90 degree? तो देखिए बढ़ रही है, 0 से 1 की तरफ जा रही है, मगर cos क्या होता है? डिक्रीज होता है, 1 से 0 की तरफ आती है। ठीक है, तो जब जब एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन इंक्रीज करेगा और कॉस डिक्रीज करेगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे। हमने बेसिक सब समझ लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लोगों में शेयर करते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों में बताएं।